अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन रिंग्स। छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन समझने वाला है। इसमें बच्चों आप लोगों को बताता चलूं कि न्यूटन रिंग्स ने ये आइजक न्यूटन इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। न्यूटन रिंग्स का ये क्या होती है भी बात करते हैं। न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और लेकिन जो न्यूटन था वो यकीन रखता था कॉरपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। ठीक हो गया। न्यूटन इस थ्योरी पे बिलीव रखता था, लेकिन जब ये फेनोमेना हुआ तो उसने इसको एक्सप्लेन किया फिट्स फॉर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन स्टोरी पर। ट्रांसमिशन स्टोरी, फिट्स फॉर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जो न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया था वो मेथड रॉन्ग था। याद रखना बच्चों, एक्सपेरिमेंट तो न्यूटन ने ही किया था लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो रॉन्ग दी थी। बस समझ आ रही? क्योंकि जो न्यूटन था वो ये समझ रहा था कि लाइट पार्टिकल, और पार्टिकल की बेस पे इस न्यूटन रिंग्स को एक्सप्लेन करना नामुमकिन है, हम कर ही नहीं सकते। बात समझ आ रही? इसलिए न्यूटन की जो एक्सप्लेनेशन थी वो गलत। याद रखना बच्चों। अब एक्चुअल जो रीजन है न्यूटन रिंग्स की वो हम स्टडी करते हैं वेव नेचर पर। वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट क्या है? वेव है। अगर वेव नेचर को कंसीडर करें तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और न्यूटन रिंग्स का जो प्रिंसिपल है बच्चों, याद रखना, वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक हो गया। और ये सारा एक्सपेरिमेंट कैसे होता है अभी हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले न्यूटन ने एक ग्लास स्लैब ली, ग्लास की स्लैब, शीशे की बनी हुई स्लैब ली। ठीक है बेटे। उसके ऊपर उसने रखा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा याद रखना, ये लेंस कौन सा है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यानी ऐसा आपको पता बेटे ये कन्वेक्स होता है ना, और कन्वेक्स को एक साइड से प्लेन कर दो, ऐसे प्लेन कर दो तो ये कहलाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। नीचे उसने ली ग्लास स्लैब और बच्चे ऊपर उसने क्या लिया? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया। ये मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है बच्चे ये ऐसे सीन है, ध्यान से देखना। ये ग्लास स्लैब और ये ऐसे कन्वेक्स लेंस है। तो आप देख रहे हो नीचे ये वाला जो पोर्शन है यहां और यहां एयर मौजूद है, हवा है, ये हवा है। ठीक हो गया। तो ये बन गई हवा की थिन फिल्म, इधर भी और इधर भी हवा की थिन फिल्म बन गई। जिस तरह हमने पीछे वाला थिन फिल्म वाला टॉपिक पढ़ा, ये हवा की थिन फिल्म है। ठीक हो गया बेटे। ऊपर से उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की, सोर्स है, और ये सोर्स किसका है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है। वो सोडियम लैंप से जो आती है वो भी यूज कर सकते हैं। सोडियम लैंप से जो लाइट आती है वो हम यूज कर सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब बच्चे हुआ क्या, ऊपर से जब लाइट आई, बच्चे गौर से समझना, तो यहां से इसको बना लेते सारा। ये जो लाइट आ रही है तो वो देखना बेटे, यहां से उसका कुछ हिस्सा ऊपर वाली थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होके वापस गया। बच्चे गौर करना, ये समझाने के लिए बना रहा हूं। ये रे 1 है, लेकिन कुछ हिस्सा नीचे गया और ग्लास स्लैब से टकरा के वापस गया, है ना। तो इसको नाम दे दो रे 2 का। अब रे 1 यहां से ऊपर गई है, रे 2 यहां से गई है, तो रे 2 ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। और सारे बच्चे जानते हैं ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कहलाता है पाथ डिफरेंस। बच्चों स्टोरी समझ आ रही होगी। और ये पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस कौन सी है। अगर ये पाथ डिफरेंस एम लैम्डा है तो आपको पता है बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। और अगर ये पाथ डिफरेंस बच्चों m प्लस 1/2 लैम्डा है तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बात समझ आ रही? तो ये बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब न्यूटन ने ऑब्जर्व किया ये वाला पैटर्न।
ठीक है। जहां पे ब्राइट डार्क सॉरी सेंटर में, वहां पे डिस्ट्रक्टिव हुई, फिर आगे ब्राइट है कंस्ट्रक्टिव, फिर डार्क है, फिर इस तरह। तो ये जो सारा फेनोमेना था ये क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन जो न्यूटन था वो ये समझ रहा था कि ये बहुत ही कमाल की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से ये पैटर्न हुआ है। लेकिन वहां पे न्यूटन रॉन्ग था बच्चों। इसके पीछे आप जानते हो ये फ्रिंजेस कब बनती हैं, जब इंटरफेरेंस हो, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। बात समझ आ रही। तो ये सारा फंडा था। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, आपके सिलेबस में ये चीजें मेंशन नहीं है, छोटा टॉपिक कर दिया है। तो ये था कि वाई सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग्स इज डार्क। ओके, तो सेंटर न्यूटन रिंग का डार्क क्यों है? तो बच्चे याद रखना, गौर से देखो, सेंटर पे कोई फिल्म नहीं है, एयर फिल्म नहीं है, तो रेज जो आएंगी वो यहीं से टकरा के वापस चली जाएंगी ऊपर वाली सरफेस से। तो जब ऊपर वाली सरफेस से टकराती है तो बच्चे याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में जब क्रस्ट टकराए तो वापस तरफ जाता है, याद रखना बच्चे। तो ऐसे वेव जाएगी। तो आप देखो, एक क्रस्ट है, दूसरा क्या है, ट्रफ। तो यहां पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी, सेंटर पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ पे λ/2 है, तो डिस्ट्रक्टिव की वजह से जो सेंटर होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। तो ये बच्चों सिंपल सा आसान सा टॉपिक है न्यूटन रिंग्स, और इसके पीछे की स्टोरी भी मैंने आपको बता दी है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।